बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू के बारे में सीखेंगे। आपने ऐसे जुमले यकीनन सुने भी होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे जिनमें लफ्ज़ शक आता है, सीन के। ये मैंने सीन काफ शक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये गोल दायरा सा बनाया हुआ है। तो जैसे वो पानी पी सकता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो वहाँ नहीं जा सकते, मैं खाना खा सकता हूँ। ये तो हो गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और माजी में अगर बात करनी हो, मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर सका, हम कल वहाँ ना पहुँच सके, अली पानी ना पी सका। तो ऐसे जुमलों में काबिलियत, ताकत, सलाहियत वगैरह के बारे में बात करते हैं कि किसी की सलाहियत, काबिलियत, ताकत की बात की जाती है। इजाज़त के लिए भी ये जुमले जो ना आजकल कैन इस्तेमाल हो जाता है, कैन और कुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें जो है ना इसको मुख्तसर रखना है। तो आप ये इतना समझ जाएं कि अगर किसी जुमले के आखिर में सकता है, ठीक है, सकती है, सकते हैं, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकेगा फ्यूचर में, सकेगा, सकेगी, सकेंगे वगैरह हो। तो हम प्रेजेंट में सकता है, सकती है की सूरत में कैन इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में फ़र्स्ट फॉर्म के साथ। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर करना हो तो कैन के साथ सिर्फ बी लगा देना है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा, ठीक है। इसी तरह से अगर माजी में हो, सका, सकी, सकता था, ये माजी की बात है, मैं आपकी मदद ना कर सका, मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर सका। इससे क्या पता चल रहा है कि कोई काम माजी में जो है हुआ, ठीक है। माजी में किसी की सलाहियत, काबिलियत या ताकत के बारे में बताया गया है कि उसमें काबिलियत थी या नहीं थी, ठीक है। अब फ्यूचर में भी हो सकता है तुम ये वज़न नहीं उठा सकोगे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकूँगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में आ जाए तो क्या आता है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे वगैरह, ठीक है। तो प्रेजेंट में कैन इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कुड इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। फॉर्म फर्स्ट ही आएगी, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे विल बी एबल टू हो। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में तो आपको पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। ऊपर पहले देख लें कि हाल यानी प्रेजेंट में अगर होगा तो उसमें कैन आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में। और अगर इसको पैसिव वॉइस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, कैन बी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसी तरह से अगर पास्ट में हो तो कैन की जगह क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ठीक है। कुड के साथ भी आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म है, कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में तो मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में करने के लिए कैन के साथ भी बी लगा देते हैं, कुड के साथ भी बी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, कैन भी थर्ड फॉर्म, कुड भी थर्ड फॉर्म, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए आप, ताहिर इंग्लिश बोल सकता है, तो है, हूँ, हैं आ जाए सकता के साथ तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट की बात है और कैन का इस्तेमाल होता है। ताहिर इंग्लिश बोल सकता है, इसकी क्या इंग्लिश होगी, कैन आएगा या कुड आएगा, कैन आएगा ना। ताहिर इंग्लिश बोल सकता है, ताहिर कैन स्पीक इंग्लिश। आप देख रहे हैं कैन के साथ कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देखें कि सब्जेक्ट है, फिर कैन है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसको अगर पैसिव वॉइस में करना है तो क्या करेंगे, इंग्लिश पहले आ जाएगा। आपको पता है ना
कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय आता है अगर ज़रूरत हो, तो लास्ट में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, फिर कैन की जगह कैन बी आ गया, फिर कैन के साथ स्पीक था तो कैन बी के साथ क्या आ गया, स्पोकन बाय ताहिर। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय ताहिर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए। मैं आपका केस दाखिल ना कर सका। ठीक है, मैं आपका यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप समझें, मैं आपका केस दाखिल ना कर सका। इस माजी में कोई भी वजह बनी, मेरे अंदर ये काबिलियत, सलाहियत या ताकत पैदा ना हो सकी कि मैं आपका केस दाखिल करता, इसलिए मैं आपका केस दाखिल ना कर सका। ठीक है, तो सका मीन्स माजी में अगर हो तो कैन को क्या करने देना होता है, कुड कर देना होता है। आई कुड नॉट फाइल योर केस। अब देखिए, फ़ाइल की फ़र्स्ट फॉर्म फाइल है, सेकंड फाइल्ड, थर्ड फाइल्ड है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता चुका हूँ, चाहे कैन हो चाहे कुड हो, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। कैन प्रेजेंट में आता है, कैन कुड जो है वो पास्ट में आता है। आई कुड नॉट फाइल योर केस, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, योर केस। योर केस कुड नॉट बी फाइल्ड। अब देखिए, कुड के साथ बी आ गया क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है ना, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फ़ाइल को क्या मैंने कर दिया है, फाइल्ड कर दिया। ऊपर आप देख रहे हैं फाइल है ना, नीचे क्या हो गया, फाइल्ड। एक दफ़ा फिर देख लें। आई कुड नॉट फाइल योर केस कुड नॉट बी फाइल्ड बाय मी। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, बाय मी। आई कुड नॉट फाइल योर केस, पैसिव वॉइस क्या होगा, योर केस कुड नॉट बी फाइल्ड बाय मी। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। वो ये वज़न नहीं उठा सकेगा। फ्यूचर में बात की गई है उसकी काबिलियत या सलाहियत की, कि उसमें इतनी काबिलियत, ताकत या सलाहियत नहीं होगी कि वो ये वज़न उठा पाए। तो फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। ठीक है, प्रेजेंट में कैन लगता है, पास्ट में कुड लगता है, फ्यूचर में विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। तो फिर क्या बनेगा, ही विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस वेट। अब आप देख रहे हैं कि विल नॉट बी एबल टू के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। लिफ्ट सेकंड लिफ्टेड है, थर्ड लिफ्टेड है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर फ्यूचर में हो ये वज़न, वो ये वज़न नहीं उठा सकेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस वेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, या वो कल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकेंगे, बात एक ही है। तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। अब आप ये इस्तेमाल समझ गए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हमने कैन कुड विल बी एबल टू शैल बी एबल टू के बारे में बात की। तो इसमें काबिलियत, ताकत, सलाहियत या इजाज़त की बात की जाती है ऐसे जुमलों में। ठीक है, तो उर्दू में सकता है, सकता था, सकेगा वगैरह आते हैं। ठीक है, ये अब आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। एक दफ़ा फिर मैंने आपको दिखा दिया है। प्रेजेंट में है तो सकता है, सकती है, सकते हैं। पास्ट में अगर है तो सका, सकी, सके, सकता था। फ्यूचर में सकेगा, सकेगी या सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर सकें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको सिखाऊँ, गोया कि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल अंदाज़ अपनाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक भी कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस जो है बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।